नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस दौर की जब दो अभिनेताओं का सिक्का चलता था। 60 का दशक हो, 70 का या फिर 80 का, दोनों सितारे उन दिनों बॉलीवुड के बेताज बादशाह हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं दो जिगरी दोस्तों विनोद खन्ना और फिरोज खान की। उस दौर में इन दोनों स्टार्स के लिए दीवानगी इस कदर थी कि इनकी नई फिल्म आते ही लोग सिनेमाघरों में लाइन लगाए खड़े रहते थे। मगर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों महान कलाकारों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था? चलिए हम आपको बताते हैं कि दोनों बॉलीवुड में कैसे पहुंचे और उनकी दर्दनाक मौत से जुड़े वो रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। बॉलीवुड में दोस्ती की मिसाल। बॉलीवुड में अगर दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो सबसे ऊपर दो ही नाम आते हैं, विनोद खन्ना और फिरोज खान। ये ऐसे जिगरी दोस्त थे जिनकी दोस्ती उनकी मौत तक कायम रही। सबसे पहले बात करते हैं विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना का सफर। अगर विनोद खन्ना ने संन्यास न लिया होता तो शायद राजेश खन्ना के बाद अगला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि विनोद खन्ना होते। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना का परिवार विभाजन के बाद भारत आ गया और मुंबई में बस गया। उनकी शुरुआती पढ़ाई नासिक के बोर्डिंग स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। फिल्मी दुनिया में कदम। बात उन दिनों की है जब विनोद खन्ना 18-16 साल के थे। उनके पिता का टेक्सटाइल और केमिकल का बड़ा बिजनेस था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए विनोद हर हफ्ते दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे। उनकी खास दोस्त अंजू महेंद्रू की फिल्मी हस्तियों से अच्छी जान पहचान थी। एक दिन अंजू ने पार्टी दी जिसमें उन्होंने अभिनेता सुनील दत्त को भी बुला लिया। सुनील दत्त को युवा लड़कों की पार्टी में आना पसंद था। वहीं उनकी नजर विनोद खन्ना पर पड़ी। हैंडसम और लंबे चौड़े विनोद को देखते ही सुनील दत्त ने कहा, क्या तुम मेरी फिल्म में हीरो बनोगे? सुनील दत्त के इस ऑफर पर विनोद खन्ना ने पूछा, कहानी क्या है? दत्त साहब ने बताया कि यह 2 हीरो वाली फिल्म है। एक लीड रोल विनोद खन्ना को मिलेगा और दूसरा रोल उनका भाई सोमदत्त निभाएगा। पहली फिल्म और सफलता में उनकी पहली फिल्म मन का मीत रिलीज हुई जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया। आश्चर्य की बात यह है कि फिल्म में हीरो सोमदत्त थे, लेकिन विनोद खन्ना अपनी शानदार एक्टिंग से छा गए। इसके बाद मस्ताना 1970, सच्चा झूठा 1970, जाने अनजाने 1971 जैसी फिल्मों में वे नजर आए। मगर उनके करियर को असली उछाल मिली 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से। डाकू जब्बार सिंह निर्देशक राज खोसला ने इस फिल्म में डाकू जब्बार सिंह का रोल निभाने के लिए विनोद खन्ना को चुना। इस खतरनाक किरदार में वे इतने जमे कि दर्शक धर्मेंद्र को भी भूल गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिरोज खान का सफर। अब बात करते हैं फिरोज खान की। 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में जन्मे फिरोज खान का असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था। उनके पिता सादिक अली अफगानी मूल के थे और मां फातिमा ईरानी थीं। उनका परिवार घोड़ों के व्यापार से जुड़ा था। फिरोज को घुड़सवारी का बहुत शौक था। हालांकि पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। कई बार स्कूल बदला गया, लेकिन वह पढ़ाई में कभी सफल नहीं हो पाए। फिल्मों की ओर रुझान। हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखना उन्हें बेहद पसंद था। अशोक कुमार को देखकर वे उनके दीवाने हो गए और ठान लिया कि हीरो बनेंगे। 1956 में 17-18 साल की उम्र में वे हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। 2 बार नाकाम रहने के बाद जब तीसरी बार किस्मत आजमाई तो उन्हें सुनील दत्त के साथ फिल्म दीदी 1959 में काम करने का मौका मिला। हालांकि असली पहचान उन्हें 1965 में आई फिल्म ऊंचे लोग से मिली, जिसमें उन्होंने एक बिगड़ैल युवक का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने आरजू 1965, काला सोना 1975, धर्मात्मा 1975 और दयावान 1988 जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। दोस्ती की मिसाल और दर्दनाक अंत। दोनों दोस्तों की दोस्ती जितनी मजबूत थी उतना ही उनका अंत भी भावुक कर देने वाला था। विनोद खन्ना की मौत। विनोद खन्ना को ब्लड कैंसर हो गया था। कैंसर ने उनकी हालत इतनी खराब कर दी कि वह धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन गए। 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। फिरोज खान की मौत। दूसरी ओर फिरोज खान को भी फेफड़ों का कैंसर हो गया था। उन्होंने लंबा इलाज कराया,
लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। कैंसर के असहनीय दर्द ने उन्हें तोड़ दिया और 27 अप्रैल 2009 को बेंगलुरु में उनका निधन हो गया। इत्तेफाक या किस्मत? हैरानी की बात यह है कि दोनों दोस्तों की मौत 27 अप्रैल को ही हुई और दोनों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने छीना। आपकी राय? आपको इन दोनों महान अभिनेताओं में से कौन अधिक पसंद था? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपके दिल के करीब है? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।